हेलो एवरीवन, चैप्टर 7 ख़त्म होने के बाद उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ये लाया हूँ। इनको आप समझ लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट दिया गया है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। रेनफॉल को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? उसका नाम होता है रेन गॉज। ठीक, इसके बाद है, इट इज़ बेसिकली अमेजिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट वाटर। रेनफॉल का मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाया था, अगर आपने सारी वीडियोस ध्यान से देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो रेन गॉज की वीडियो देखने के लिए आप इस पर टच करिए। इसके बाद ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से, सूरज की वजह से होते हैं। ठीक, इसके बाद द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द क्लाइमेट, तो आप यही आंसर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सम वेल नोन कंट्रीज दैट इज बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर। कुछ पोलर रीजन्स की कंट्रियां हैं जो ध्रुव पर पाई जाती हैं, जहाँ पर ठंडी पाई जाती है, ठंड होती है। उनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको लिख लेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे आती है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन रीजन इन ऑफ रसिया। ठीक, तो ये जो आपकी बुक में दिए गए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ सब कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। उनका क्या क्या नाम है देखिए, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, तो फिर आपको यहाँ पर उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। पोल्स पर, ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता है और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता है। ठीक, इसके बाद इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस एट द पोल्स। ध्रुवों पर जो सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर है वो -37 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 डिग्री पर बर्फ़ जमना चालू हो जाती है। 0 से नीचे जाएंगे तो बर्फ़ और तेज़ी से जमेगी। और ध्रुवों पर जो मौसम है वो -37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, साइबेरियन क्रेन दैट कम फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा। ये आपको बस इसलिए दे दिया कि साइबेरियन क्रेन जो आती हैं वो इंडिया में कहाँ पर आती हैं, उन दो जगहों के नाम याद करने के लिए आपको ये पॉइंट मैंने दे दिया है। इसके बाद द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिकल रीजन का जो हॉट क्लाइमेट है वो किसकी वजह से है? भूमध्य रेखा पर पाए जाने की वजह से। ठीक, बस इतने से पॉइंट थे। और इस चैप्टर में जो समरी दी गई है आप उसको भी रीड कर लेंगे। अगर उसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप उसको भी पूछ लेंगे। ठीक, तो ये आप सारे नोट्स अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर की।